गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का 10 क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका अपना ही चैनल है। दोस्तों, कल मैंने परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किए थे। उसमें डाल्टन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन का मॉडल, सारे मॉडल का चर्चा किए थे कि कैसे कैसे हमारा जो है सो विकास हुआ, कैसे कैसे हम लोग एटम परमाणु जिसका कनाद साहब ने है ना खोज किए थे, शुरू से स्टार्ट किए थे, उसके बारे में चर्चा हम लोग किए थे। तो नेक्स्ट क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज जो है सो रदरफोर्ड मॉडल जो कल बताए थे, वीडियो देखिएगा जा करके। रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताए थे कि रदरफोर्ड ने बोले कि वो जो सारा नाभिक की खोज किए, बोले कि नाभिक का जो बाहरी क्षेत्र है, परमाणु का सारा भाग खोखला है, इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है इसके बारे में नहीं चर्चा की। लेकिन उनके रदरफोर्ड मॉडल में दो कमियां थी। रदरफोर्ड मॉडल में कमी क्या था? रदरफोर्ड मॉडल जो कि आपको बताए थे कल 1911 में आया। कब आया? 1911 में जो आया मॉडल, इसमें दो कमी रह गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको कैसे घूमता है डिफिनिट नहीं था, निश्चित कक्षा नहीं था इसका। किस ऑर्बिट में घूमता है ये क्लियर नहीं किए थे, कैसे घूमता है। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस घूम रहा है, तो वो बोले ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है। तो ऐसे अगर न्यूक्लियस घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते एक समय आएगा कि उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। घूमते घूमते एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो क्या गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, गिर के यहाँ चला जाएगा इसके लेवल में। तो ये सब बारे क्लियर नहीं बताए थे। वो जो आपको क्लियर नहीं किए कक्षा क्या है, ऊर्जा क्या है उसका, ये सब चर्चा वो नहीं किए थे। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल के बाद भी आपका नील्स बोर आए। कौन आए? नील्स बोर। और इनमें जो कमी था उस कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर साहब ने रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर करने के लिए जो परमाणु पर मॉडल दिए थे उसको दूर करने के लिए नील्स बोर साहब ने मॉडल लाया, है ना। क्या लाया? नील्स बोर। तो इसको कहते हैं बोर मॉडल। क्या कहते हैं? बोर मॉडल, है ना। इसको कहते हैं बोर मॉडल। बोर ऐसे बोहर भी लिखाता है दोस्तों, BOHR। बोहर भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, बोहर भी, है ना। तो बोर मॉडल कौन मॉडल है? मॉडल। ये रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को देखते हुए ये क्या किए, ये बोले कि नहीं, आपका जो है सो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नाभिक है, हमेशा याद रखिएगा, प्लस नाभिक, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना। ये नाभिक है, भरा हुआ अपना नाभिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो चारों तरफ जो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो आपको घूमते रहते हैं। बहुत सारा कक्षा बना सकते हैं आप, है ना। तो वो निश्चित कक्षा में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? निश्चित कक्षा में घूमते हैं। मतलब उनका कहना था, बोर साहब का कहना था, इनका कहना था कि जो आपको रदरफोर्ड बोले कि निश्चित कक्षा में नहीं घूमता है, रैंडम जहाँ ऐसे घूमता है, नहीं। ये बोले कि एक कक्षा होता है, सबका यहाँ से यहाँ तक एक दूरी होता है, दूरी के अनुसार अपना कक्षा बना हुआ है, उसी में घूमता है इलेक्ट्रॉन। आपको इसी में घूमते रहता है ना, इसी में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, अपनी कक्षा में घूमते रहता है, कहीं बाहर नहीं, फिक्स में। इसीलिए इसका ऊर्जा। और दूसरी बात बोले ये कि जब घूमता है, घूमने के समय ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने कक्षा में घूम रहा है ना, इसका एनर्जी, ऊर्जा खत्म नहीं होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, कहीं खपत, इसलिए ये गिरता नहीं है, इसमें कहीं नहीं गिरता है। अपने कक्षा में सब दिन घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी इसका रिजर्व रहता है, कहीं नहीं। जब तक अपना इस कक्षा में है, इसी कक्षा में घूम रहा है, चाहे इस कक्षा में अपना घूम रहा है जो इलेक्ट्रॉन, 8 को इसमें घूम रहा है, 2 को इसमें घूमता है, तो घूमते रहेगा किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया कि निश्चित कक्षा में घूमता है। पहला बात क्या बोले? निश्चित कक्षा क्या है? बोले निश्चित एनर्जी क्या रहता है? निश्चित, जो रदरफोर्ड नहीं दिए थे। तीसरी बात ये बोले मॉडल साहब कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जैसे देखिए ये यहाँ है, ये अगर जंप करके ऊपर वाला कक्षा में जाना चाहता है, इसमें जाना चाहता है, मान लिए ये जंप करके यहाँ जाना चाहता है, यहाँ पे, है ना, यहाँ जाना चाहेगा, तब इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा? दिमाग लगाइए आप। अगर आप नीचे फ्लोर से ऊपर जंप करना चाहते हैं, हम इस फ्लोर पर बैठे हुए हैं ना, यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहें कि जंप करें, चाहे हाई जंप मारते हैं, तो हाई जंप ही मारते हैं दरोगा दौड़ के लिए, तो क्या करते हैं? दौड़ना रहता है, यहाँ से जंप करके वहाँ दौड़ना है, इसको भी जंप करके यहाँ से वहाँ जाना है, तो क्या करेगा बताइए? ऊर्जा लेगा कि देगा? दौड़ने से एनर्जी लीजिएगा कि दीजिएगा? तो ये एनर्जी लेगा। तो क्वेश्चन आपसे करेगा, नोट कीजिएगा ये सब, कि जब कोई
भीतरी कक्षा से, अंदर की कक्षा से, है ना, अंदर कक्षा है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ अंदर कक्षा, अंदर की कक्षा से बाहर की कक्षा, बाहर की कक्षा की ओर जाती है, की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, माने जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? अवशोषण करेगा, लेता है, अवशोषण करता है ना। यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा लेगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर कूद के इसमें गिरना चाहे तो क्या छत से वो गिरना है? कोई एनर्जी चाहिए? सीधे उलट नहीं जाइए, मतलब एनर्जी आपको उत्सर्जन कीजिएगा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा, छोड़िएगा, आपका एनर्जी निकलेगा। ये बाहरी कक्षा से उलट दीजिएगा, परिभाषा में नोट्स बनाइएगा कॉपी में, तो आप उलट दीजिएगा कि जब कोई बाहरी कक्षा से अंदर कूदेगा तो एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। अंदर से बाहर तो लेगा, बाहर से आएगा देगा। दूसरी बात ध्यान देंगे, 3 बातें मॉडल बताए। निश्चित कक्षा, निश्चित एनर्जी, अपने कक्षा में घूम रहा है निश्चित एनर्जी, अगर उछल कूद कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है तो एनर्जी लेगा, अवशोषण करेगा, अगर ऊपर से नीचे कूद रहा है तो एनर्जी छोड़ेगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी का प्रोडक्ट नहीं बताए हम, किसी तत्व का भी हम डिफिट नहीं किया, ऐसे बताए कक्षा। ये बताइए, आप दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्लास में काम रहेगा। यहाँ न्यूक्लियस, मान लिए यहाँ पर कोई लड़की है, प्रोटॉन हम बताए, ये न्यूक्लियस है, तुलना कर रहे हैं हम। अब बताइए इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, लड़की के चारों तरफ कोई लड़का लाइनबाजी कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइनबाजी कर रहा है, चाहे प्यार कर रहा है। अगर लड़का इसके पास है, यहाँ पर लड़का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताइए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर है, तो ज़्यादा प्यार कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। ज़्यादा बल कहाँ लगेगा? यहाँ की। अगर ये चला जाए उछल, यहाँ रहे, लड़का मुंबई में रहे और लड़का पटना में, लड़की पटना में है और लड़का भी पटना में रहे, तो ज़्यादा प्यार कहाँ रहेगा? पटना में कि दूर में? सोचिए, ज़्यादा प्यार यहाँ रहेगा। दूर जाएगा तो हो सकता है भटक जाए, रास्ता में कहीं और चला जाए, किसी और पास टपक जाए, क्योंकि लड़का है, उछलता कूदता है। हम कल भी बताए थे, चर्चा कर रहे हैं, 12 लड़की की चर्चा कर रहे हैं, जान के खर्च कर रहे हैं, अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं, टीचर का गरिमा को भी गिराते हुए आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, है ना। मेरा ये नेचर नहीं है, लेकिन तो भी मैं प्रयास करता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, तो इसी तरह से यहाँ के जो आसपास रहेगा, ये दोनों में फोर्स जो है, बल ज़्यादा रहेगा कम? बार पूछेंगे आपसे, ये दोनों के बीच में बल ज़्यादा रहेगा इस कक्षा के और न्यूक्लियस के बीच में। इस कक्षा में और नाभिक जो है, इसके बीच में ज़्यादा बल रहेगा कि इसके बीच में ज़्यादा बल रहेगा? किसके ज़्यादा बल लगेगा? फोर्स किसके बीच में लगेगा? तो ये दोनों के बीच में ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे दूर जाएगा, बल क्या होगा? न्यूक्लियस का पकड़ क्या होगा जी? इस पर पकड़ ढीला होता चला जाएगा और बाहर चला जाएगा, और बाहर एक कक्षा चल जाइए। तो जैसे दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, सब इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे जैसे इसके दूर जाएगा फ्री होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बल कम लगेगा, इस पर बल कम लगेगा, इसका न्यूक्लियस का, इस पर थोड़ा और कम लगेगा, इस पर और कम लगेगा, इस पर बल ज़्यादा लगेगा, इस पर बल कम लगेगा। इस तरह से मतलब कि जो दूर चला गया उस पर बल कम लगेगा, वो भाग सकता है, इसके भागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, ज़्यादा भाग सकता है, गार्जियन से ज़्यादा भाग सकता है, लेकिन ये नहीं भागेगा, तो बल ज़्यादा लगेगा इसके पास जो नाभिक की पहुँच में है। दूसरी बात, जब लड़की है, यहाँ लड़का है, दोनों एक बीच में है, तो ये बताइए कि इसका लड़का की एनर्जी ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? अब ऊर्जा पूछ रहे हैं, बल तो देख लिए कि बल ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऊर्जा इस कक्षा का ज़्यादा होगा कि इस कक्षा का, कि इस कक्षा का, इस कक्षा का, इस कक्षा का? ये बताइए हमको आप। तो भैया सीधी बात है, जहाँ पर लड़की है और यहाँ लड़का है, एनर्जी रहेगा, उसको पढ़ने में ध्यान लगेगा जी, मन लगेगा, सब पैसा खर्च हो जाएगा होटल में जा करके, तो एनर्जी क्या चूस लेगा, ही एनर्जी क्या होगा? चूसा जाएगा, उसका पैकेट खर्च भी हो जाएगा, सब खर्च हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एनर्जी इसका जो है सो लड़का का, यहाँ लड़का है, माइनस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो है नाभिक के पास अगर रहेगा तो कम जाएगा, क्योंकि नाभिक खींच लेता है, और जैसे जैसे दूर चला जाएगा इसका ऊर्जा ताकत बढ़ते चला जाएगा। लड़की से दूर हो गए, आप दूर चले गए, प्रोटॉन से बहुत दूर चले गए, तो ऊर्जा आपका बढ़ेगा। तो ऊर्जा क्या होगा? दूर जाने पर, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा दूर जाने पर, ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर क्या होगा? ऊर्जा, एनर्जी बढ़ेगा, और नाभिक के पास ऊर्जा क्या रहेगा? कम रहेगा। दूसरी बात, बल दूर में कम रहेगा, उल्टा बल जो है दूर के कक्षा में कम रहेगा, पास के कक्षा में ज़्यादा रहेगा।
क्लियर है? बार बार सुने, ध्यान देंगे इसको। ये आपका बोर का मॉडल हुआ, किसका? ये आपका नील्स बोर का मॉडल है। अब बताइए कि आपको एक क्वेश्चन अब करता है कि नाभिक की त्रिज्या क्या है। फिर से ध्यान देंगे, नाभिक की त्रिज्या, ये नाभिक है ना, ये नाभिक है, यहाँ जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये एक अच्छा है, ये नाभिक है, पी और नहीं, हमेशा पी एन लिखेंगे। ये आपका द्रव्यमान है, ये क्या है? भार है, भार कहिए, द्रव्यमान कहिए, एटॉमिक मास कहिए, एटॉमिक मास कहिए, है ना, या N+P कहिए, सब एक ही है। ये आपका कोई भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी एटम का जिससे हम लोग बने हुए हैं, एगो एटम का ये भार होता है। और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये आपको परमाणु संख्या होगा, ये दोनों भी परमाणु संख्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। Z बराबर P बराबर E, और A बराबर, ये होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान भी कर दीजिए, ये सिंबल होता है इसका। A बराबर P जोड़ N, N जोड़ P चाहे P जोड़ N, ये बराबर कल बताए थे। तो अब आपको पूछ रहे हैं कि ये दोनों का, इसका त्रिज्या ज़्यादा होगा कि इसका बढ़ जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ नाभिक का त्रिज्या ज़्यादा होगा कि इसका त्रिज्या इसका कम होगा? नाभिक का कितना होगा? कम होगा। तो इसका त्रिज्या 10 टू द पावर, पूछा क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक की त्रिज्या, मतलब यहाँ ये नाभिक जो होता है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या कितना होती है? नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। कितना होती है? 10 टू पावर -10 मीटर होती है, नहीं 10 टू पावर -15। और परमाणु की त्रिज्या, ये परमाणु है, परमाणु जिसका भी परमाणु हो, परमाणु की त्रिज्या मतलब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, एक 10 टू पावर -15, एक 10 टू पावर -10, -15 याद रखेंगे, -10 नाभिक की 10 टू पावर -15, परमाणु की 10 टू पावर -10, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, बोर साहब जो मॉडल दिए थे आपको, ये मैक्स प्लांक, एक क्वेश्चन और करता है कि बोर जो मॉडल दिए, जो बताए 3 तरह का आपका बोर मॉडल दिए थे, बोर का मॉडल लिख लेंगे, नोट करेंगे, बोर का मॉडल मैक्स प्लांक का नाम सुने हैं ना? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम QUANTM, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। बराबर क्वेश्चन करता है, क्वांटम सिद्धांत कौन दिए? मैक्स प्लांक जी के हर बार पूछता है, हर हमेशा पूछता है, क्वांटम सिद्धांत कौन दिया? मैक्स प्लांक कौन था? व्यक्ति थे, है ना, केमिस्ट थे, और वो क्वांटम सिद्धांत दिया। आपका ये सर क्वांटम क्या? व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम कुछ नहीं भैया, क्वांटम फोटोन है। क्वांटम क्या है? फोटोन है। क्या है? इनका कहना था, मैक्स प्लांक का, लिखिएगा आप, नोट्स कीजिएगा, मैक्स प्लांक का कहना था कि जो एनर्जी है, ऊर्जा और प्रकाश लगातार नहीं चलता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्रकाश आ रहा है तो लगातार आ रहा है, लगातार चल रहा है, हम लोग यही दिखाई पड़ता है लगातार चल रहा है। लेकिन मैक्स प्लांक का कहना था कि प्रकाश ऊर्जा हमेशा लगातार नहीं चलते रहता है, वो जो है धीरे धीरे पैकेट में चलता है। फोटो में क्या होता है? पैकेट जी, बंडल भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, बंडल में चलता है। क्या चलता है? क्वांटम में चलता है, बंडल में चलता है, ये मैक्स प्लांक का कहना था। और मैक्स प्लांक का सिद्धांत क्या है कि फोटोन, ऊर्जा और प्रकाश जो है बंडल में चलता है। क्या चलता है? प्रकाश बंडल में चलता है, फोटोन में चलता है। सिद्धांत याद रखिएगा हमेशा। इसी मॉडल पर आधारित बोर मॉडल भी आपको ये दिए थे मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल को आधुनिक भौतिक का आधारशिला भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और लिखें, इसमें पूछता है कि आधुनिक भौतिकी का आधारशिला किसे कहा जाता है? पूछेगा आपसे, आधुनिक भौतिकी का आधारशिला कौन है? तो बोर मॉडल साहब का शिला है। तो लिख लेंगे आप लोग, आधुनिक भौतिकी का आधारशिला किसे कहा जाता है? तो बोर मॉडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बोर मॉडल को कहा जाता है। इतना क्वेश्चन आपसे करेगा, बोर साहब का मॉडल में इतना क्वेश्चन आपको करेगा। ठीक है, अब जो है सो इस सारे मॉडल क्लियर हो गया, बोर मॉडल, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दिए, समझ गए होंगे। चलिए मिटाएं इसको दोस्तों।
एक ही सिद्धांत हमेशा हम ध्यान रखेंगे। हम लोग का मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता जोर मचा दे, शोर मचा दे। मेहनत इतनी शिद्दत से करें कि सफलता शोर मचा दे। और वही बात राज है, खुद पर विश्वास, मेहनत ज़्यादा, खुद पर विश्वास है ना, करना है हम लोग को। चलिए सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेहनत कीजिए। मिटाएं इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, बोर साहब का मॉडल हो गया। अब आइए फिर बोर के बाद क्या हुआ। हाँ देखिए, हमेशा से देखिए कनाद से लिए हम कनाद साहब को उठाए। कनाद के बाद फिर हम डायरेक्ट आए आपको थॉमसन पे, नहीं डाल्टन पे। किस पे आए? डाल्टन पे। डाल्टन के बाद फिर किस पर आए? थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन के बाद कौन आए? रदरफोर्ड मॉडल। हमेशा देखिए चेंज हो रहा है, पहले है ना रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद फिर कहाँ आए? बोर मॉडल। आज क्या हुआ अभी? बोर मॉडल। बोर साहब, बोहर साहब भी कह सकते हैं, बोहर मॉडल। इस तरह से हमेशा चेंजिंग होते आया है। हर चीज़ में देखिए दोस्तों, पढ़ना क्या आ रहा है, हर चीज़ में चेंज होता है। अब मोबाइल देखिए ना, पहले मोबाइल था टिंग 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 टिंग, रिंग रिंग, है ना। उसके बाद क्या आया? फिर सिक्का डालने वाला। फिर आया थोड़ा सा स्लिम हल्का मोबाइल, बढ़िया मोटा, मोटरोला का मोटा मोटा। अब क्या हुआ? स्लिम हो गया। अब तो ऐसा आ रहा है कि कहने नहीं है। तो हमेशा मनुष्य विकास करते रहा है, पत्थर से चला हुआ मनुष्य यहाँ तक आ गया है। तो वो इसमें भी परमाणु में भी बात हो रही है, परमाणु में भी बात हो रही है कि हमेशा मॉडल आ रहा है, नया नया मॉडल आ रहा है। जैसे वीवो आता है, सैमसंग आता है मॉडल 5C है ना। चलिए तो इस तरह से मॉडल चेंज होते रह रहा है। अब आइए बोरी मॉडल। एक तो बोर साहब थे, एक ब्यूरी साहब आ गए। नील्स बोर तो थे ही, दोनों मिल के काम किए, दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। 1913 में दोनों लाए हैं मॉडल, फिर है ना 21 में। तो वो पूछता डेट नहीं है आपको याद रखना वही नील बोर, जो बोर थे, BOHR, बोहर कह सकते हैं इसको। बोर एवं ऐसे डायरेक्ट एवं नहीं लगाइए, बोर बोरी ब्यूरी, दो व्यक्ति हैं, एक बोर साहब हैं, एक ब्यूरी। मॉडल योजना कीजिए, इनको मॉडल नहीं कीजिए, प्लान क्या था दोनों का, योजना। बोर बोरी स्कीम, बोर ब्यूरी स्कीम दोस्तों, है ना। राइटिंग बचपन का रंगदारी है, उसको सुधार नहीं सकते हैं। इसमें क्या हुआ, बोर साहब क्या बोले? बोर साहब का कहना था, पहले तो ये डिफिनिट कर दिए कक्षा को। क्या कर दिए? कक्षा को। बोर साहब का पहला बात था कि किसी भी कक्षा में, लिखिएगा समझाते हैं, किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा, जो बोले थे अभी कक्षा, नाभिक के चारों तरफ कक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। इसका नाम सेल भी है, SHELL याद रखेंगे, सेल भी या सेल हो गया। एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ENERGY, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, है ना। तो एक है कि किसी भी कक्षा में, इसका नाम सब, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² रह सकती है, 2n² हो सकती है। पहला बात हो सकती है, पहला बात बोले, है ना। किसी भी कक्षा में, ऑर्बिट में, सेल में, एनर्जी लेवल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। इसको पकड़िए, 2n²। n जो है संख्या, कक्षा की संख्या हो गई, 1 2 3 जो 4 5, है ना, जो डॉट 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 यहाँ तक जा सकते हैं। इस बात को पहले समझे, किसी भी कक्षा में। तो हम पहले बना लेंगे भैया, पहले हम अपना नाभिक बना लेंगे। नाभिक तो छोड़ेंगे नहीं, ये नाभिक हो गया। नाभिक में रहता कौन कौन है? किसका घर है? प्रोटॉन। और जिस प्रकार से क्रोमोसोम, जीन कहाँ रहता है? क्रोमोसोम पर। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर चार्ज क्या है? प्लस। इस पर कोई चार्ज नहीं, इसमें नो चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। नाभिक के चारों ओर कक्षा होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। इलेक्ट्रॉन जिस पर घूमता है, जिस रास्ते पर घूमता है, जैसे सौर मंडल में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ घूमता है ग्रह, कहते हैं कि नहीं, सौर मंडल। सौर मंडल में क्या होता है? बीच में सन है यहाँ पे, इस पर क्या है? बुध।
क्या है, पहले क्या है जी, बुध है जी, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है ना, फिर बृहस्पति है ना, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है ना। इस तरह से घूमते रहता है, पूरा घूम रहा है, कच्छा बना दिए, पूरा घूम रहा है। तो इसी तरह से नाभिक के चारों तरफ भी आपको, नाभिक के चारों तरफ भी लोग घूम रहा है। सौर मंडल जैसे घूमता है, इसी तरह से नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहाँ घूमता है ग्रह, यहाँ कौन घूमता है, ग्रह। भूगोल में क्या घूमता है, ग्रह घूमता है ना बाबू। और लेकिन हमारा यहाँ कौन घूमेगा, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कच्छा है, घूम रहा है, सब कच्छा है, जितना बना सकते हैं आप कच्छा, है ना। लेकिन 118 तत्व खोज हुआ, इसलिए ज़्यादा नहीं जाना हम लोग को। एक कच्छा है, क्या है, ऑर्बिट, इसको सेल भी कहते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। कि एनर्जी लेवल क्या बोला जाए, एनर्जी लेवल भी समझाए आपको हम कि लड़की यहाँ रहेगा, जिसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, खींच लेगा सभी लड़कियाँ, लड़का बाकी। इलेक्ट्रॉन क्या, लड़का, इलेक्ट्रॉन क्या, लड़का, तो उसका एनर्जी खींच लेगा। यहाँ रहेगा, यहाँ भी इतना कम खींचेगा, यहाँ कम खींचेगा। लेकिन जैसे दूर चला जाएगा लड़की से लड़का, तो बल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कक्षा, इनका कहना था किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अब देखिए कक्षा नंबर, ये तो आपका हो गया नाभिक, ये कोई कक्षा नहीं है, नाभिक है। पहला नंबर कक्षा कौन है, ये। दूसरा कौन है, ये। तीसरा कौन है, ये। चौथा कौन है, पाँचवा कौन है, आगे घिस सकते हैं आप। तो कक्षा, ये कह रहे किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। देखिए 2n², इसको याद रखिए, याद करने का चाहिए, बाकी याद करने की चीज़ नहीं है। n बराबर क्या हुआ, 1 मान रखिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। तो इसमें कितना रह सकता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कक्षा का नाम क्या है, इस कक्षा का नाम है, रख दिया गया K, रख दिया गया है। हम लोग अब चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। ये L है, M है, N है, O है, आगे बढ़ जाइए, P है, Q है ना। तो ये कक्षा का नाम आपके यहाँ तक याद रखें, KLM। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस कितना रहेगा, 2 को रहेगा। क्या रहेगा, 2 को, क्योंकि इस फार्मूला से, 2n² एकदम दाल भात की तरह याद कीजिए, 2n²। अब आइए दूसरी कक्षा में, इसमें कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, देखते हैं। दूसरा में 2 नंबर, फिर 2n², 2 गुने n का मान 2 रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। इसमें कितना रहेगा, इस कक्षा में L में कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, माने 8 को घूमेगा, 8 को फिगर बना सकते हैं ऐसे आप, है ना, ठीक है, 8। अब आइए कक्षा नंबर 3, तीसरा में ऑर्बिट 3, तीसरा में 2n² बराबर 2 गुने n का मान 3 रखें, 3² बराबर 2 गुने 9 बराबर 18। कितना रहेगा इसमें, तीसरा हो गया M में कितना रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। चौथा N में 2n², चौथा नंबर 4, तो 2 n का मान 4 रखें, 4, 2 गुने 4², ध्यान समझें, बराबर 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना रहेगा जी, 32। इस तरह से बढ़ते चलेंगे, इसमें बढ़िएगा, फिर बढ़ते चलिए। तो याद रखिए, पहला में कितना, 2, दूसरा में 8, दूसरा में कितना बोले हम, 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। याद कर जाइए, एकदम याद कर जाइए इसको, कितना बार बार निकालते रहिएगा, निकाल सकते हैं, कितना, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, 32। याद कीजिए, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, रट जाइए आप। पहला बात इनका यही था, है ना। एक बात बोले, मैक्सिमम 2n² रह सकता है, पहला पॉइंट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या बोले वो, कि किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनका कहना था किसी भी सबसे बाहरी कक्षा में, किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है।
आप कहिएगा ये क्या है सर, तो बताएंगे जब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तो वहाँ समझाएंगे कि क्या कह रहा है ना। इसमें अपवाद है, इसमें सिर्फ अपवाद याद कर लीजिएगा, अपवाद पूछता है आपको, अपवाद जो बोर बोरी मॉडल का अपवाद है, इसमें आपको अपवाद है क्रोमियम, आगे समझाएंगे, हटिए पहले इसको। क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी, पैलेडियम हो गया, है ना। ये 4 को आप याद रखिएगा, कौन कौन, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम, ठीक है, याद रहेगा ना। कॉपर, क्रोमियम का, कॉपर, सिल्वर और पैलेडियम, ये आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया बोर बोरी का मॉडल है, ये आपका बोर बोरी का मॉडल चल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिटाइए इसको, मिटा दें। चलिए मिटाइए। अब आइए कक्षा आपको समझा दीजिए, कक्षा कितने, कौन बताया अभी, KLMNN, KLMNOPQR है ना, कक्षा हो गया। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्वांटम संख्या, चाहे क्वांटम क्या चीज़ है उसके बारे में बताने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वांटम के पहले कक्षा क्या है, उपकक्षा क्या है, कक्षक क्या है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड को सफाई कर लेते हैं, है ना, बिना बोर्ड का तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। चलिए अब आइए कक्षा हम लोग देख लिए, कक्षा का नाम आपसे पूछेगा, बता देंगे सब कुछ, कक्षा का बहुत नाम। अब आइए उपकक्षा, कक्षा के बाद उपकक्षा देखते हैं। उपकक्षा, इसको सब ऑर्बिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। उपकक्षा हो गया, सब मतलब उपकक्षा में ऑर्बिट का इंग्लिश होता है ऑर्बिट। यहाँ इसका नाम सेल भी था कक्षा का, तो इसको सब सेल भी कह सकते हैं, है ना, सब सेल, उपकक्षा, सब सेल, सब ऑर्बिट। अब देखिए ये नाभिक है, नाभिक में किसका घर है जी, P प्लस PN, इसके चारों तरफ क्या है, कक्षा है, क्या है, कक्षा है ना, कक्षा है, कक्षा है, जो भी है, ठीक है। ये आपको बताया कि K कक्षा, कौन कक्षा है, K, ये कौन है, L, ये कौन है, M, ये कौन है, N, ये कौन है, O, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, बताया अभी निकाल के, 2n², 2, 8, 18, 32, फिर 32, इधर छोड़ दीजिए, कक्षा मिटा ही दीजिए, टेंशन ही दूर हो जाएगा आपका, हम इसी पर कर देते हैं, है ना। चलिए 32 हो गया। अब कहता है, कक्षा तो हम पढ़ा दिए पहले भी अभी तुरंत, अब कहता है कि उपकक्षा क्या है। तो उपकक्षा जो कक्षा के ऊपर रहता है, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर, तो एक उपकक्षा जो है 4 है, कितने हैं, 4, SPDF, SPDF, उपकक्षा कितने हैं याद कीजिए, SPDF, इसका नाम रख दिया गया है SPDF, जैसे KLMF था और उसे SP साहब हैं, SP हैं और डिफ़ॉल्ट हैं, है ना, SP हैं और डिफ़ॉल्ट हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है ये हमको देखना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 2, कितना इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपका क्या है, S, इसमें उपकक्षा क्या है, S, इसमें P, इसमें D, इसमें F, 4 हो गया उपकक्षा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जब इसमें है ही है इस कक्षा में, तो इसको कितना मिलेगा, S को 2 ही मिलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, S में कितना रहता है, 2। P में आइए, इस कक्षा में आइए, इसमें आपका S भी रहता है और P भी रहता है, दूसरी कक्षा में SP रहता है, तीसरी कक्षा में SPD रहता है, तीनों रहता है, चौथी में SPDF सब रहता है, फिर आगे भी SPDF रहता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें कितना है, 8, और रहता क्या वो है, 2 है, तो दोनों बांटेगा, क्या करेगा, 2 बांटेगा, तो 2 बांटेगा तो ई कितना लेगा, 2, ई कितना लेगा, 2,
कितना लेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 8 है इसके पास, 2 ले लेगा एस, 2 ले लेगा एस, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कक्षा में एस पी है, 2 गो है। पहला कक्षा में भैया के था, कक्षा था, ठीक है। उपकक्षा क्या, ऐसे समझिए, उपकक्षा क्या है, इसमें सिर्फ एक कक्षा इसमें है एस, इसमें उपकक्षा क्या है एस। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना था, 2, तो इसको कितना मिलेगा, एस को 2, तो एस में कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, हमेशा पूछेगा 2। अब आइए एल कक्षा में, एल कक्षा में 2 गो, एल कक्षा में 2 रह रहा है, 2 उपकक्षा है, एस भी है और पी भी है, एस पी भी है इसके पास 2। अब इसके पास 2 बेटा है एस पी, एल के पास कितना बेटा है, 2, और इसके पास कितना है संपत्ति, इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, तो दोनों में बांटेगा ना जी। तो पहला तो बांटते आ रहा है कि भैया हमको 2 ही से खुश है, ये जो है 2 ही का था, हमको 2 ऊपर से लेते आ रहे हैं बंसे से हम, तो हमको 2 ही दो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बचा कितना, इसके पास 8 था, तो कितना बचा 6, तो 6 लेगा। तो पूछेगा आपसे पी में कितना, पी में इलेक्ट्रॉन कितना, तो 6 याद रहेगा। अब आइए एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए यहाँ पर 18, कितना है 18। इसके पास कै गो है, ये देखिए 3 गो है, कै गो है 3 गो, इस कक्षा में देखिए कै गो 3 गो, 3 बेटा है इसको, एस पी डी, मतलब इस कक्षा में 3 गो उपकक्षा है, एम कक्षा में 3 उपकक्षा है, माने एम को 3 बेटा है, एस पी डी, और इसके पास संपत्ति कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना संपत्ति है इसके पास, 18 गो रुपया, 18 गो इलेक्ट्रॉन है, आवारा लड़का इसके पास 18 गो है। तो कहे बांट लो, तो कहे भैया अपना बाप से बोलेगा यस कि हमको 2 ही दे रहा था शुरू से, 2 ही दो ना, ये कहेगा हम तो 6 ही ले रहे थे, 6 ही दो ना हमको, 6 ही लेगा। ये कहेगा कि जो बच्चा दे दो हमको डी, तो 2 और 6 कितना हुआ, 6 और 2 8 है, कितना 18, 18 में 8 घटाइए 10 बच जाएगा, तो 10 किसके पास चला जाएगा, इसको दे देगा, ध्यान से देखिएगा 10। तो पूछेगा सिंगल, आप याद रखिएगा डी के पास कितना 10, समझा रहे हैं सिर्फ। एन में आइए, के एल एम एन 32 है इसके पास संपत्ति, इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है इसके पास 2n² 32, एन कै गो बच्चा इसको है 4 गो, उपकक्षा कै गो, कक्षा के नीचे उपकक्षा, मैंने कंचन सर का बेटा है ना, उपकक्षा हो गया। तो एस पी डी एफ 4 गो बेटा है इसको, इसके पास है कितना संपत्ति 32 गो है। ये कहेगा 2 हमको, हम 2 ही लेते आ रहे हैं, ये कहेगा हमको 6 चाहिए, 6 ही दे रहा है तो 6 ही दो ना, ये कहेगा हमको 10 दिया है, पीछे बार भी पहले भी दिया है, 10 दो ना, बाकी जो कहेगा दे दो जो बच्चा हमको। तो जोड़िए 10 और 6 16 2 18, 18 में जोड़े कितना 14, तो 32 हो जाएगा। तो एफ में कितना हो गया, पूछेगा एफ 14 हो गया। तो इस तरह से एस में कितना 2, पी में कितना 6, डी यहाँ से देखिए निकाल लिए, डी में कितना 10, एफ में कितना 14। तो बार बार निकालेंगे नहीं दोस्तों, याद कर जाइएगा, 2 4 जोड़िए ना, ट्रिक है देखिए, 4 जोड़ जाइए, 4 पहला पकड़िए, 2 में जोड़िए 4 6 में जोड़िए 4 10 में जोड़िए 4 14, ठीक है। 4 याद नहीं रखना, एस पी डी एफ, एस अगर याद है तो सब याद रहेगा। एस में कितना 2, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो पी में 4 जोड़ दीजिए 6, डी में 6 4 10 10 4 14, एस पी डी एफ है ना, याद रहेगा। तो कक्षा हो गया, उपकक्षा हो गया। अब पूछेगा आपसे, कक्षा समझ गए दोस्तों बढ़िया से। हम जब भी करेंगे चर्चा न्यूक्लियस का, तो नाभिक का यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी कक्षा का करेंगे तो के एल एम एन का चर्चा करेंगे दोस्तों। जब बोलेंगे उपकक्षा, सब ऑर्बिट, सब सेल, तो इसका मतलब एसपीडीएफ बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, एसपीडीएफ बोल रहे हैं हम। और कक्षा के अंदर जो है सो फिर होता है कक्षक। क्या होता है, कक्षक। बोलिए अभी क्या है, यही कक्षक बनाए थे हम। ये जो कक्षक है आपको कक्षक बनाए थे, मतलब इसमें कितना कक्षक है, एक। इसमें कितना है, एक ही कक्षा। इस वाला में, एस वाला में, ये जो एस है कक्षा, पहले कक्षा था के में एस हो गया, इसमें एक ही कक्षा। इसमें कितना हो गया, क्योंकि एक कक्षा में, एक कक्षा जो बनाते हैं, एक कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसमें क्या लेता है, आगे समझाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, एक कक्षा में 2 रहता है। यहाँ पर कै इलेक्ट्रॉन है 6, तो कै कक्षा बनेगा जी, पी में कै कक्षा बनेगा 3 गो, कै बनेगा तब 2 भरिएगा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो इसमें जो है दूसरा वाला में कै गो हो जाएगा 3 गो, है ना। और इसमें कै गो कक्षा पूछेगा कोई, डी में कक्षक कै गो बनेगा, कक्षक का चर्चा कर रहे हैं हम, कक्षक है ना। इसमें 5 गो बन जाएगा, डी में कै बन जाएगा 5 गो, 1 2 3 4 5, सब में 2 भर दीजिएगा। भराएगा ऐसे नहीं भराएगा, उल्टा चक्र में बताएंगे आगे, है ना। सब में 2 10 हो गया।
डी में कितना है 14, तो क्या बनेगा 7 को, 7 दूनी 14, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सब 2 2 भर दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कक्षा के में कितने कक्षक हैं। कक्षा के में पहले कक्षा के में उप कक्षा कितना आते, 1। कक्षा 2 एल में कितने उप कक्षा हैं, उप कक्षा चर्चा करें इसका, तो 2 एसपी। कक्षा 3 में एसपीडीएफ, कक्षा 4 में एसपीडीएफ, है ना। एक कक्षा 1 में पहले समझिए ध्यान से, कक्षा 1 ऑर्बिट या सेल का ये 1 में कितने उप कक्षा हैं, तो बोलिएगा 1। के में उप कक्षा कितने हैं, 1 एस। एल में कितने हैं, 2। कक्षा 2 में एसपी हैं, एम में एसपीडी, एन में एसपीडीएफ। अब पूछेगा कि भाई कक्षा में कक्षक कितने हैं, घेरा घर, तो बोलेंगे 2। कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, एस में कितने बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 बना 2। इसमें कितना, पी में 3 को बनाए घेरा। डी में कितना, 5 को, कितना बनाए 5 को, और एफ में 7 को, 7 घेरा बनाए। एकदम पूरा इसको बार बार रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा। यह कक्षा उपकक्षा की बात हुआ। हाँ, और आपको कभी कभी पूछ सकता है कि कभी कभी पूछता है, आपको कभी पूछता है, हाँ कक्षा जो पढ़ा रहे हैं अभी हम, कक्षा इसमें कक्षा उप कक्षा बताए एसपीडीएफ, उप कक्षा एसपीडीएफ जो बताए, इसमें कभी करता क्या है कि एस का जो है आपका, एस का पूछेगा, एस का कक्षा एस का साइज क्या होता है, किस आकार का होता है, पूछेगा आपसे एस का कौन सा आकार होता है, कक्षा एस का कौन सा आकार होता है, तो आप बताएंगे गोलाकार। क्या बताएंगे, गोलाकार। याद रखिए, हमेशा एग्जाम पूछता है एस कक्षा का उप कक्षा एस, उप कक्षा बोल रहे हैं ना जी, अब बोल रहे हैं कक्षा, उप कक्षा एस का, उप कक्षा एस का आकार कैसा, तो गोलाकार। आकार कैसा, गोलाकार। अगर कहे उप कक्षा पी का, पी जो है इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है पी का, हमेशा क्वेश्चन कितना बार आया है, डमरू, एकदम हॉट क्वेश्चन सब है, डमरू तो कितना बार पूछा एग्जाम में देखे हम, डमरू तो खा गया पकड़ के, है ना। तो इसलिए आपको दो का साइज को आपको याद रखना होगा। डी का पूछता है तो डी का नहीं याद रखें, डी का साइज होता है युग्म डमरू। डमरू देखे हैं जी, अरे डमरू ऐसे होता है जी, कैसे बताते हैं गाँव में, डमरू ऐसे रहता है ना, ऐसे करके ऐसे ही रहता है डमरू, ये साइज का। और डबल डमरू माने इसका साइज कैसा हो जाएगा, ऐसे, है ना, और फिर ऐसे, ठीक है। इसका पी का हो जाएगा डमरू, इसका गोलाकार है, साइज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना चर्चा किए हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा समझिए आप लोग मज़ा लेते हुए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है, 3-4 दिन से चैनल को लग रहा है कि कांस्टेंट हो गया है, तो बार बार कह रहे हैं कि शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा दोस्तों, कैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा, ये आप लोग बताइए। जिम्मेवार आप लोग हैं, हम भी जिम्मेवार हैं, आप भी जिम्मेवार हैं। हम अपना काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग मेरे लिए भी काम कीजिए, इस चैनल के लिए काम कीजिए, प्लीज़ बढ़ाइए इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।